इंडिया ने तीर छोड़ा चाइना के लिए और मालदीव ने वो अपने ऊपर ले लिया। आपको समझ ही नहीं आ रही आप कर क्या रहे हो। अभी बैनर्स पे मैंने कई जगहों पे देखा है मालदीव में आउट इंडिया, आउट इंडिया। देखिए मैं मालदीव की आवाम को ये पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट मैच नहीं है कि कोई आउट है नॉट आउट है, ये कोई मजाक है यार। ये इतने बड़े मुल्कों के सिलसिले हैं, ये इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप क्या बात कर रहे हो। ये क्रिकेट नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान वो बैठा हुआ है टू फॉर अवे, वो उधर देखो, वो जहाँ वो नहीं, वो जहाँ पे वो लगा हुआ है ना सोलर पैनल, वहाँ पे बैठा हुआ, पैनल लगा हुआ है। हाँ वो वहाँ तक अभी बैठा, वो नहीं ये सोचता हमारा। तो हमने सर मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है। और आप किसके साथ क्या कर रहे हो। पंजाबी की एक मिसाल है, पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि जात दी कोड़ किल्ली तिश्तीरे नाल जफे। मैं मालदीव को कहना चाहूंगा कि देखिए आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लोन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है। ब्रांड जिस ब्रांड के साथ पूरी दुनिया के ब्रांड बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो ऐसे बुरे लफ्ज ना बोलिए। नो अभी इजिप्ट जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो मस्जिद के अंदर ही वो पूरा विजिट करके आए थे, क्यों नहीं गए थे मस्जिद के अंदर। वो ठीक है, इस तरह से तो काबे में भी ममनू था, लेकिन काबे में पीछे ब्रिटिश वगैरह सब चले गए और बड़ी न्यूज़ बनी कि जी ये क्या। पाकिस्तान इंडिया के कब से इशू चल रहे हैं, इंडिया कनाडा का इशू चला है, लेकिन उन लोगों ने भी ये वर्डिंग ऐसे लफ्ज यूज नहीं किए। पर्सनल अटैक जिसे कहते हैं, पर्सनल अटैक है, ये इंसल्ट है भाईजान। ये पर्सनल अटैक के अलावा पपिट कह देना, जी हाँ, ये इंसल्ट होती है। किसी को इतने बड़े आपने लफ्ज बोल दिए हैं। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। आपको सोचना चाहिए कि आप क्या लफ्ज बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ छोटी चीज नहीं है, कुछ छोटा नाम नहीं है। कितने बड़े मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर है, अवाम के मुंतखब वजीर आजम है वो, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया का सबसे बड़े लोग, उनके आप वजीर आजम को क्या लफ्ज बोल रहे हो और क्या आप कह रहे हो। देखिए ये चीज देखने वाली है कि दूसरे कंट्रीज, मैं कहूँगा सुपर पावर अमेरिका की बात कर ले, रशिया की बात कर ले, वो उनके बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं बताता हूँ कि देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जो सदर हैं या वजीर आजम है, वो इंडिया के वजीर आजम को कहते हैं बॉस। अमेरिका के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट है, वो इंडिया के वजीर आजम को कहते हैं कि हम आपके फैन हैं। इसी तरह आप आजिए एलोन मस्क, कितना बड़ा नाम है, टेस्ला के मालिक, वो कहते हैं कि हम फैन हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। ये तो हो गए पूरी दुनिया, जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, जो सुपर पावर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन है, या उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं। और आप सर मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है। और आप किसके साथ क्या कर रहे हो। पंजाबी की एक मिसाल है, पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि जात दी कोड़ किल्ली तिश्तीरे नाल जफे। ये पंजाबी लोग समझते हैं चीज को। अब आप देखो कि आप किस आदमी को, किस मुल्क को, किस कंट्री को क्या बोल रहे हो। और मैंने मालदीव्स के ऊपर बड़ी तसल्ली से स्टडी की है। मैंने उसके ऊपर देखा है कि इंडिया के तो इतने एहसानात हैं, इतने एहसान हैं मालदीव के ऊपर। आप देखिए जो नमक हराम भी होता है ना, उससे भी एक एहसान किसी का याद रह जाता है, और आपको तो हजारों में से एक भी नहीं याद रहा। इस चीज की तकलीफ रहेगी। देखिए शुएब भाई, इसके ऊपर जो स्टडी की है मैं उसके बारे में बताता हूँ। मैं आपसे सवाल करूंगा कि देखें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के लोगों को नो डाउट बुरा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा। उन्होंने तो ट्रेंड चला दिया है सोशल मीडिया पे और हर जगह पे वो ट्रेंड चला रहे हैं। लेकिन आप पाकिस्तान में बैठ के कह रहे हैं जी मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, आपको क्या किस चीज की तकलीफ हुई है। जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने मुझसे। ये सिर्फ मैं नहीं करता, ये पाकिस्तान मुसलमानों के जितनी भी कंट्रीज हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड देते हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ करते हैं। मैं भी उनकी पॉलिसीज की तारीफ करता हूँ। वो गरीब लोगों के साथ है, गरीब आवाम के साथ है, और इसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं। और हम लोग सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गलत होते तो हम कहते हैं जी आप गलत हैं। अभी मालदीव जो है वो गलत 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 सिर्फ गलत ही कर रहा है वो। उसके बारे में बताता हूँ। 1988 में देखिए, मैं ये मालदीव की पब्लिक जो है, ये मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। देखिए उन्हें हम लोग समझते हैं कि उर्दू की समझ नहीं आती होगी।
होगी, हिंदी की समझ नहीं आती। देखिए उधर बॉलीवुड मूवीज़ देखी जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि इंडिया के बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर जो हैं उधर छुट्टियां मनाने जाते हैं। इंडिया के बड़े बड़े अमीर लोग उधर जाते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी में फ़ायदा होता है। लेकिन उन सब लोगों ने बायकॉट कर दिया है इधर, ये चीज़ बताता हूँ, पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। अब क्या होता है कि उन लोगों को मैसेज क्यों देना चाह रहा हूँ कि उन्हें ये बात हमारी समझ आए और वो उर्दू समझते हैं। देखिए आप भूल चुके हैं 1988 में आपके साथ क्या हुआ। ऑपरेशन कैक्टस। सर आपको पता है, मुझे लग रहा था आपको भी पता नहीं होगा। मैंने तो स्टडी की है ना प्रॉपर 2-3 दिन। तो 1988 में श्रीलंका के 100 से ज़्यादा टेररिस्ट जो है ना वो मालदीव्स में घुस चुके हुए थे, और इवन के सिर्फ घुसे नहीं थे, उन्होंने पूरे मालदीव्स के ऊपर कब्जा कर लिया था, इवन के उनकी हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया था। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ मालदीव्स के लोगों से कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था, कौन सी फोर्सेस आई थी, किसने फोर्सेस बेची थी? वो इंडिया ने फोर्सेस बेची थी। शायद इंडिया ने उस टाइम फोर्सेस ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। इस चीज़ का किसी को पता नहीं है। देखें एहसान जो है उसे याद रखना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा था कि बॉलीवुड या इंडिया के बड़े बड़े रिच अमीर लोग जो हैं आपके उधर आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो आपका क्या हाल होगा ये सोचें। इन दिनों में उन्हें आइडिया हो गया होगा, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया। तो सिर्फ इंडिया की बात होगी ना, पाकिस्तान के बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जिनकी मैंने तस्वीरें देखी हैं मालदीव्स में, तो मुझे तो उम्मीद है कि ये लोग भी नहीं जाएंगे अब। और देखिए ये तो सिर्फ मालदीव्स हो गया या इंडिया हो गया। आज मैं ऐलान करता हूं कि कराची का जो हमारा सीवीओ समुंदर है, हम लोग क्लिफ्टन को दोबारा उसे उजागर करेंगे। उसके ऊपर मैं जाऊंगा उधर। सर उधर से जो शॉपर कूड़ा कटरा जो पड़ा हुआ है ना, जितना हो सकेगा मैं भी उठाऊंगा, मैं भी शुरू करूंगा। हम मालदीव को आप भी पाकिस्तान में बायकॉट कर। जी बिल्कुल बायकॉट करूंगा। एक और चीज बताता हूँ आपको, शायद ये मुमकिन ना होता, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ कभी जिंदगी में मालदीव का एंजॉय करने जाऊंगा। बाय गॉड मैं आपको कह रहा हूं कि दोबारा मैं कभी भी ऐसा सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि ये देखें ये नमक के साथ आप ईमानदारी नहीं कर रहे। अभी सुनिए, देखिए पानी के ऊपर इंडिया ने मालदीव्स को साफ पानी प्रोवाइड किया। आपको पता है साइंसदान क्या कहते हैं? साइंसदान कहते हैं कि किसी इंसान को पानी ना मिले तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। उसमें दिन की लिमिट है 7 दिन 10 दिन। देखिए मैं मालदीव्स वालों को कहना चाहूंगा कि आपको 10 दिन इंडिया साफ पानी ना देता तो आप आज जिंदा ना होते। आपको ये भी याद रखना चाहिए था। और आप चाइना के पीछे लग के आप किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, कैसे लफ्ज यूज कर रहे हैं। कि उन्होंने वो जो ट्वीट वगैरह किए हैं वो डिलीट कर दिए। शुएब भाई देखिए, मुंह से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसके ऊपर तीर से मुझे एक और चीज याद आती है। देखें इंडिया ने तीर छोड़ा चाइना के लिए और मालदीव ने वो अपने ऊपर ले लिया। आपको समझ ही नहीं आ रही आप कर क्या रहे हो। रियली मैं सही बात कर रहा हूँ। और चाइना की बात मैं करता हूँ, आपको मालदीव की और अवाम को बताना चाहता हूँ कि चाइना जिस मुल्क में घुसा है वो मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर करना।